Hello guys, welcome to the channel Ethical Hacker. Myself Harsh Chaudhary, I am a security analyst. आज की वीडियो में हम ये जानेंगे क्या नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स जो नॉन टेक्निकल फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं क्या वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना करियर बना सकते हैं या फिर आगे जाके साइबर सिक्योरिटी को सीख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं, क्या साइबर सिक्योरिटी में नीड पड़ती है, क्या ज़रूरी है कि आपको कोडिंग है या ये सारी चीज़ें टेक्निकल नॉलेज हो या ना हो। अब हम इस पे बात करते हैं। आपका बैकग्राउंड कॉमर्स, आर्ट्स या मैनेजमेंट से है लेकिन साइबर सिक्योरिटी पसंद है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे क्या नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आ सकते हैं, पर कैसे। तो उसके लिए हम कुछ की पॉइंट्स जानेंगे, कोई ऐसे हम पैटर्न्स जानेंगे कि क्या पैटर्न्स हमें फॉलो करने हैं इसमें जाने के लिए। तो मैं कुछ पीपीटी शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ देखेंगे स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर चुके हैं आर्ट्स से, कॉमर्स से, एक्सेट्रा साइड से, पर उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें जाना उनके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि देखो साइबर सिक्योरिटी का ना ऐसा कंसेप्ट है कि साइबर सिक्योरिटी ना कोई डिग्री नहीं है, साइबर सिक्योरिटी एक स्किल है। जितनी स्किल्स आपकी अच्छी होगी उतना ही आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर आगे जा सकते हो। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। जैसे अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम जैसे बात करते हैं यहाँ पे कि हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी स्किल्स की हमें रिक्वायरमेंट है जो हमें आगे जाके पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारा कुछ फंडामेंटल्स आते हैं, कुछ मॉड्यूल्स आते हैं। जैसे हमें ना बेसिक नेटवर्किंग अभी आनी चाहिए। जैसे अभी आपने कंप्लीट किया है, आर्ट से अपनी 12th कंप्लीट की है और अब आप चाह रहे हैं, आपको पता लगा कि साइबर सिक्योरिटी पे अब हमें जाना है, अच्छी फील्ड है, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। आपको क्या चीज़ आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी, तो वो है आपका बेसिक नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो बेसिक नेटवर्किंग होता क्या है? नेटवर्किंग बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम ये जानते हैं कि हमारे पास अगर कुछ यूज़र्स हैं, वो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कैसे करते हैं डेटा को, कैसे डेटा फ्लो होता है, ये चीज़ हम नेटवर्किंग में जानते हैं। पर डेटा फ्लो करने से पहले, इंटरचेंज करने से पहले डेटा, हम ये देखते हैं कि आईपी क्या होती है, सीखते हैं नेटवर्किंग के अंदर। हम ये देखते हैं कि डीएनएस क्या होता है और फायरवॉल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे जानते हैं। जैसे हमारे पास आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये एक यूज़र की आइडेंटिटी होती है इंटरनेट के ऊपर। आपका डिवाइस जब भी इंटरनेट से कनेक्ट करेगा तो आपके डिवाइस को एक आईपी असाइन होगी और वो आपके इंटरनेट पे क्या रहेगी, आपकी आइडेंटिफिकेशन रहेगी। तो ऐसे ही हमारे पास दो तरीके की आईपी होती है, आईपीवी वर्जन 4, आईपीवी वर्जन 6। तो ऐसी चीज़ें हम जानते हैं। उसके बाद हम जानते हैं प्रोटोकॉल्स। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो राउटिंग करते हैं। राउटिंग का मतलब ये होता है कि डेटा कैसे ओवर द इंटरनेट होते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करते हैं। राउटिंग हो गए, प्रोटोकॉल्स हो गए, आपके डिवाइस हो गए, राउटर, स्विच, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं। तो आपको अच्छे से जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? नेटवर्किंग के अंदर। सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो इजीली वो क्लियर हो जाती है आपको। देन आता है आपका साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी लाइन के अंदर अगर आप चाह रहे हैं, उसमें आप सोच रहे हैं अपना करियर बनाए, तो उसके फंडामेंटल्स लाइक जैसे सीआई ट्रेड हो गया। सीआई ट्रेड बेसिकली एक रूल हो गया, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो ये एक ऐसा रूल है जो आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी होता है इसके अंदर। ऐसे ही हमारे पास और भी फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे हैकिंग जो होती है हमारी, काफ़ी टाइप्स की हैकिंग होती है, जिसमें हम ब्लैक हैट की बात करते हैं, वाइट हैट, ग्रे हैट, स्क्रिप्ट किड, सुसाइड हैकर, टेररिस्ट हैकर्स, ये सारी क्या हैं हमारी एक्टिविस्ट, ये सारे टाइप्स ऑफ हैकर्स हैं। तो
सीआईए ट्रेड बेसिकली आप देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको आईटी के अंदर कि अगर आप एक सर्विस दे रहे हैं तो आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आपके यूजर्स का डेटा सेव रह सके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सीआईए ट्रेड के अंदर आती है। टाइप्स ऑफ अटैक्स आते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के अटैक होते हैं जो एक अटैकर करके आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करके डेटा को क्या कर सकता है, ले सकता है, वहाँ से डेटा तक पहुँच सकता है। तो हम फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, क्या क्या मोटिव रहेगा एक एथिकल हैकर का, ये सारी चीज़ें, क्या उसका जॉब रोल रहता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करते हैं। देन आपको बेसिक स्किल्स में आपको आना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप सब विंडो यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो जो विंडोज़ होती है वो हमारा डेटा एंट्री के लिए यूज़ हो जाती है, कॉर्पोरेट होते हैं, एक्सेल होता है, यूज़ करके अपना डेटा उसमें शेयर करते हैं। पर जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग डिवाइस हो जाते हैं, जैसे आपका सर्वर हो गया, आपके बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई, आपके नेटवर्क हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, जो हमारा विंडोज़ होता है ना, वो आपका टूल्स काफ़ी सारे हमारे यूज़ होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो विंडोज़ ना आपका टूल्स को कई बार क्या नहीं कर पाता है, सपोर्ट नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे लिनक्स हो गया, ठीक है, काली हो गया, रेड हैट हो गया, उबंटू हो गया, ये सारे ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे आप विंडो चलाना जानते हैं ना, जैसे विंडो में अगर मैं आपको कोई टास्क दूँ, मैं बोलूँ कि आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करिए, आप चाहेंगे राइट क्लिक करेंगे और फोल्डर क्रिएट कर देंगे, उसके अंदर कोई डेटा स्टोर करेंगे। ऐसे ही हम सीखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे आपके रन करते हैं, कैसे फ़ोल्डर्स क्रिएट होते हैं, कैसे फ़ोल्डर्स मूव होते हैं, कॉपी होते हैं, कैसे फ़ोल्डर्स के बीच में से डेटा डाला जाता है, कैच किया जाता है, डिलीट किया जाता है। ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने समय आ जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स आपकी क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी पैरामीटर के अंदर, हम जैसे मैंने आपको बताया था मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी सारे डोमेन हैं, बहुत सारे डोमेन हैं हमारे पास। तो उन डोमेन्स में अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स आ सकती है। कोई सिक्योरिटी चल रही है, जैसे वेब चल रहा है, वेब टेक्नोलॉजी चल रही है, कोई कोडिंग में प्रॉब्लम है, कोई कोडिंग में एरर आ रहा है, तो वो सब चीज़ें आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका माइंड होना चाहिए। डेवलप लॉजिकल थिंग्स, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। जैसे कोई एथिकल हैकर होगा, आप एथिकल हैकर इसलिए बनते हो ताकि आप जो दूसरा हैकर है वो आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करके डेटा ना निकाल सके, इसलिए आप एथिकल हैकर बनते हो। तो अगर आप एथिकल हैकर बन रहे हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक हैकर किस तरीके से सोच के आपकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो आपको यहाँ पे लॉजिकल अच्छे से सोचना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है, ताकि आप सिक्योरिटी को क्या कर सको, सिक्योर कर सको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सको सिक्योरिटी को। देन अगर हम बात करें इसके करियर पाथ की, तो इसमें आप कौन कौन से करियर चूज़ करोगे। जब आप करियर की बात आ जाती है, आपको साइबर सिक्योरिटी में कौन से डोमेन में जाना है, जैसे रेड टीम हो गई हमारे पास, ब्लू टीम हो गई, कौन सी फील्ड में जाना है। पर उससे पहले करियर पाथ अगर आपको सीख रहे हो आप साइबर सिक्योरिटी, तो आपको सबसे पहले किस किस चीज़ पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी है लर्निंग बेसिक वेबसाइट्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले ना ऐसी वेबसाइट्स पे जाना है जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम हो गया ट्राइहैक.मी, स्कैरबेरी हो गया, पोर्ट स्विगर हो गया, वल्नहब हो गया, हैक द बॉक्स हो गया। ये सारे क्या है, प्लेटफॉर्म्स है जो हमारे लिए बना रखे हैं, जिसमें हम जाके वॉक थ्रूज देखते हैं, सीखते हैं फंडामेंटल्स। जैसे कि अभी मैंने बात की थी डीएनएस की, इससे पहले आईपी की बात करी थी। तो आईपी है क्या, कैसे वो काम करती है, कितने ऑक्टेट्स होते हैं, कितनी बिट की होती है, ये सब वेबसाइट्स पे जाके ट्राइहैक.मी के वॉक थ्रू होते हैं, वो पढ़ के हम सीखते हैं, फैमिलियर होते हैं हम सब चीज़ों से। तो ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे हम चीज़ों को, सिक्योरिटी को जाके सीख के उस पर हैंड्स ऑन करते हैं, प्रैक्टिकल्स भी वहाँ पे हमें सीखने को मिलते हैं। देन आपको क्या करना चाहिए, आपको गो टू फॉर सर्टिफिकेट लाइक CH। आपको कुछ सर्टिफिकेट्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं इसके अंदर। जब आपके पास स्किल्स गेन हुई है, आप हैंड्स ऑफ करने लगे हैं, हैंड्स ऑन आपका अच्छा हो गया है, तो आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जैसे CH बिगिनर सर्टिफिकेट्स, कॉमशिया सिक्योरिटी प्लस हो गया, ब्लू टीम के लेवल 1 के सर्टिफिकेट्स हो गए। इन सब पे आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दे के सर्टिफिकेट ले सकते हैं ताकि आपको ये हेल्प करे जॉब्स में, जब आप जॉब्स के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। देन आप पर्टिकुलर रेगुलरली लैब्स कर सकते हैं, जैसे ट्राइहैक.मी, हैक द बॉक्स, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। जब आप लैब्स कर रहे हो ना, इससे ही फ़ायदा होता है कि रियल टाइम हमें जो हैक्स होते हैं ना, हैकर्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं,
किस टाइप से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ब्रूट फोर्स एक अटैक हो गया, वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, वेब पे कैसे किया जाता है, प्रोटोकॉल पे कैसे किया जाता है, पोर्ट पे कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्राई पे ही सीखने को मिलेगी। हैक द बॉक्स ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिकल्स कर सकते हो, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में तो करने वाली नहीं हो चीज़ें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हैकिंग और एथिकल हैकिंग में डिफरेंस यही है कि हैकिंग होती है इलीगली आपका, और एथिकल हैकिंग होती है जिसमें आप परमिशन होती है आपके पास ताकि आप सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर पाओ। तो जब आप सीख रहे हो तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके सीख सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है गेन रियल रियल एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप एंड फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। जब आप चीज़ें सीख रहे हो, जब आप ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हो, अलग अलग डोमेन्स को जान रहे हो आप, तो आप क्या करो, इंटर्नशिप ज्वाइन करो। ठीक है, इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, आपके पास एज अ फ्रेशर का टैग हटेगा। ठीक है, आप नॉन टेक्निकल भी होगे तो भी जब आपका रिज्यूम में आएगा कि आप इस पे काम कर रहे हो, नेटवर्क इंजीनियरिंग काम कर रहे हो, आप साइबर सिक्योरिटी काम कर रहे हो, इंटर्न कर रहे हो, तो आप जब आगे जाके और जॉब्स को देखते हो तो वहाँ पे रहता है कि हाँ, स्किल है इसके पास। जो भी स्टूडेंट है उसके पास स्किल्स हैं क्योंकि उसने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी है, ये सारी चीज़ें इंटर्नशिप ज्वाइन करी है। फ्रीलांस करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। प्रोजेक्ट्स इन द सेंस जैसे कुछ टूल्स बना लो। जैसे आप चीज़ें सीख रहे हो, ब्रूट फोर्स कैसे होता है, आप किसी सब सीख रहे हो तो किसी और का टूल यूज़ कर रहे हो, लाइक आप हाइड्रा यूज़ कर रहे हो, किसी और ने बनाया है वो। पर आप ऐसे खुद के भी टूल्स क्रिएट कर सकते हो। बैश लैंग्वेज होती है, प्रोजेक्ट आपकी पाइथन लैंग्वेज होती है, ये सारी चीज़ें सीख के आप खुद के टूल्स बना सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोल्स के बारे में कि देखो अब साइबर सिक्योरिटी क्या है बेसिकली। इसके अंदर ना बहुत सारे हमारे पास रोल्स हैं। इसमें मेजरली 3 रोल्स जो ज़्यादा बेटर रहते हैं सीखने के लिए। जैसे हमारे पास आ जाता है पहले टेक्निकल रोल्स आ गए। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं। तो पेनिट्रेशन टेस्टर क्या होते हैं, जो कंटिन्यूसली हिट एंड ट्रायल करते हैं। उनको एक सिस्टम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसके अंदर आपको फ्लो ढूंढने हैं, लूप्स ढूंढने हैं। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपका हिट एंड ट्राई करते हैं अटैक्स को, जिससे वो लूप्स फाइंड आउट करके उसको फिक्स करते हैं। मालवेयर एनालाइज, हमारे पास अलग अलग ऐसे मलीशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो उनको एनालाइज करना, मालवेयर्स को ढूंढना। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क पे सिक्योरिटी करना, बढ़ाना। उसके बाद आ जाता है दूसरा रूल्स आपका सेमी टेक्निकल रूल्स, जिसमें आप सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट, जो आपका ब्लू टीम में आ जाता है। मैंने ऊपर ब्लू टीम बताया था, तो ब्लू टीम का मतलब होता है डिफेंस करना। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रेड टीम और ब्लू टीम में डिफरेंस बताऊंगा। तो ब्लू टीम में क्या हो जाता है, बेसिकली आपका हो जाता है कि आपको एक डिवाइस दिया गया है, ठीक है, उस डिवाइस को बस कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचाना है। तो बचाने के लिए ब्लू टीम वाले क्या करते हैं, आपका सिक्योरिटी कोर्स इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे सिक्योरिटी में फायरवॉल आ गया, आईडीएस आ गया, आईपीएस आ गया, ये सारी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आ गया, वल्नरेबिलिटी एनालाइजर आ गया, वल्नरेबिलिटी को एनालाइज करना, ये सारे सेमी टेक्निकल रूल्स में आ जाते हैं। फिर आता है नॉन टेक्निकल रूल्स, जिसमें आप कंप्लीमेंट्स ऑफिसर्स, साइबर लॉ एक्सपर्ट, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनर्स, ये सारी चीज़ें आगे अपना करियर बना सकते हो। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अभी हमने ये सारी चीज़ें जानी क्या क्या ज़रूरी है हमारे लिए, पर बात यहाँ पे ये आती है कि मेन क्या था। मेन यहाँ पे ये था कि क्या नॉन टेक्निकल भी स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट बन सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी लाइन के अंदर पर्सन्स को जानता हूँ जो नॉन टेक्निकल है, पर बहुत अच्छा अभी वो काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जैसे मैंने बताया, ये कोई डिग्री नहीं है, ये स्किल्स है। जितनी आपके पास स्किल्स होगी, जितना आप डोमेन्स को अच्छे से जानते होंगे, डोमेन लाइक मैं जो डोमेन बोलता हूँ, डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे नेटवर्किंग अपने आप में एक अलग फील्ड है, तो नेटवर्किंग के अंदर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी भी आ जाती है। तो सिक्योर नेटवर्किंग को जानना, उसके अटैक्स जानना, सर्वर्स होते हैं नेटवर्किंग के अंदर, ईडी होता है, एक्टिव डायरेक्टरी होता है, कैसे हम उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दूसरा डोमेन वेब, कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस अपना रन कर रहा है, वेब एप्लीकेशन उसने वेबसाइट बना रखी है, तो वेब पे अलग अलग आपको अटैक्स देखने को मिलते हैं। तो ये होते हैं अलग अलग डोमेन्स हो जाते हैं इस तरीके से। मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्लाउड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सोशल इंजीनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये अलग अलग डोमेन्स हैं। तो यहाँ पे डोमेन्स जानने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से डोमेन में, जैसे वेब में बात करूँ, कितने टाइप के अटैक हो सकते हैं, वहाँ पे ओवास्ट टॉप 10 आता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं ले रहा हूँ, नए नाम ले रहा हूँ वास्ट टॉप 10 एज ए बिगनर के लिए, कहने का मतलब ये है, जब आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाओगे, जब चीज़ें पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बताए, ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स या कोर्सेज लोगे, तो उससे होगा क्या, आपको सारी चीज़ों से फैमिलियर होगे, आप जानोगे। तो जब आप जान रहे होगे ना, तो
आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा। जब आप सारी चीज़ें पढ़ोगे, अच्छे से जानोगे, करोगे, तो आप अपने आप ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाओगे। तो यहाँ पे बात ये आती है कि हम ना बिना नॉन टेक्निकल्स भी हैं, अगर हैं हमारे पास, बीए है हमारे पास, बीकॉम है हमारे पास, साइंस साइड से हमने बायो से करी है हमने, तो भी हमें साइबर सिक्योरिटी सीख लिया तो हम अच्छे से सीख सकते हैं। पर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ सीखना पड़ेगा, और साथ में आपके पास पेशेंस भी होनी चाहिए। पेशेंस के साथ भी अगर आप बैठ के स्टडी करते हो, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप दिन में 1 घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़ के आप सोच रहे हो आपने पढ़ लिया, नहीं, पेशेंस के साथ बैठो। ट्राई हैकिंग जैसे लैब्स है, तो वहाँ पे जब आप पढ़ोगे, वॉक थ्रूज पढ़ोगे, दैन बारी आएगी उसके बाद उस पर प्रैक्टिकल्स करने की। तो शुरू में लैब्स आपको मुश्किल लगेगी, पर जब आप पेशेंस के साथ उसको कंटिन्यू रखोगे स्टडी को, तो आप अच्छे से बूम भी करोगे, ग्रो भी करोगे इसके अंदर, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज़रूरी है आपका पेशेंट, जैसे मैंने बताया, क्यूरियोसिटी है, और अगर आप में सीखने का जज्बा है ना, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। सो स्टार्ट टुडे एंड मेक योर करियर फ्यूचर प्रूफ। अगर आप नॉन टेक स्टूडेंट हो और साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप चाहते हो, तो कमेंट करो, आई एम रेडी, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।